हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानी। रुक लेते सुपरफास्ट 100 बुलेटिन की ओर। कोरोना महामारी की दूसरी लहर ज्यादा गंभीर होती जा रही है। देश में पहली बार 2,94,000 नए मामले सामने आए हैं और 2,000 से ज्यादा मौतें दर्ज की गई। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में हालात बेहद चिंताजनक होते जा रहे हैं। महाराष्ट्र और दिल्ली में रिकॉर्ड मौतें हुई हैं। सक्रिय मामलों का आंकड़ा भी 21 लाख को पार कर गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मंगलवार देर रात तक मिले आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे के दौरान 2,94,115 नए मामले मिले हैं। 1,66,520 मरीज ठीक हुए हैं और 2,023 लोगों की मौत की खबर है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 519, दिल्ली में 277, छत्तीसगढ़ में 191, उत्तर प्रदेश में 162, कर्नाटक में 149, गुजरात में 121 और मध्य प्रदेश में 77 मौतें शामिल हैं। देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त कोरोना महामारी के तूफान से लड़ रही है। दिल्ली में हर दिन रिकॉर्ड तोड़ केस दर्ज किए जा रहे हैं। बीते दिन भी 28,000 के करीब मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित 5 शहरों में 19 अप्रैल की रात से लॉकडाउन के इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर देश की शीर्ष अदालत ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर तत्काल रोक लगाने के साथ ही सरकार से कोरोना संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए उठाए सभी कदम की 2 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, केंद्र सरकार की वैक्सीन रणनीति नोटबंदी से कम नहीं। प्रियंका गांधी ने कहा, दूसरी लहर को केंद्र सरकार ने नजरअंदाज किया। देश में ऑक्सीजन की भारी किल्लत के बीच महाराष्ट्र के नासिक में बड़ा हादसा हो गया। नासिक के जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक लीक होने से 22 मरीजों की मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर लिखा कि अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक रिसाव की वजह से यह हादसा दिल दहला देने वाला है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी हादसे पर दुख जताया है। इसी बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हादसे पर जांच के आदेश दे दिए हैं। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो रही। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,811 नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना से 35 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। प्रदेश में 24 घंटे में 3,367 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जबकि अब तक कुल 3,483 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ प्रदेश में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 49,772 पहुंच चुकी है। वहीं प्रदेश में रिकवरी रेट घटकर 85.67% हुआ है। और वहीं गुरुग्राम में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। गुरुग्राम से 2,344, फरीदाबाद से 1,245 नए मामलों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने हरियाणा में कोरोना रेमडेसिविर और किसानों को लेकर अपनी बात रखी है। अनिल विज ने दिल्ली सरकार पर ऑक्सीजन के टैंकर को लूटने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी ओर विज ने कहा कि जो भी आपदा से वक्त में किसी भी तरह से कालाबाजारी करता पाया जाता है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने स्कूलों की छुट्टियों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। हरियाणा में कल से गर्मी की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। स्कूलों में कल से लेकर 31 मई तक छुट्टियां कर दी गई हैं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इस बारे में बताया कि स्कूलों में कोरोना महामारी की चपेट में बच्चे और अध्यापक आ रहे हैं, जिनकी सुरक्षा को देखते हुए स्कूलों को पहले ही बंद कर दिया था। और वहीं कोरोना महामारी बढ़ने के कारण बच्चों की सुरक्षा के लिए एडवांस छुट्टियां कर दी हैं। वहीं छुट्टियां बढ़ाने को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि आगे की स्थिति के अनुसार फैसला लिया जाएगा कि छुट्टियां बढ़ेंगी या फिर नहीं।
वहीं शिक्षा मंत्री ने 12वीं कक्षा की परीक्षाओं को लेकर कहा कि अभी तक फैसला नहीं हुआ है, लेकिन परीक्षा होगी। किसान आंदोलन के बहाने कांग्रेस नेता किरण चौधरी का प्रधानमंत्री मोदी पर तंज, कहा एक कॉल की दूरी वाले साहब 5 महीने हो गए, अन्नदाता कॉल वेटिंग पर ही हैं। सिरसा जिले में पिछले एक हफ्ते में 1000 कोरोना के मरीज मिले हैं, जिसके बाद से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ साथ आमजनों की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। सिरसा स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी सीएमओ डॉक्टर वीरेश भूषण ने बताया कि कोरोना के मरीजों का इलाज करने के लिए सिरसा जिले के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। सिरसा जिले में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है। उन्होंने कहा कि सिरसा जिले में कोरोना को देखते हुए 518 बेड की व्यवस्था की गई, जिसमें 242 ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है, 45 आईसीयू बेड की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर से मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। गोहाना में पिछले 20 दिनों में 300 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। और वहीं गोहाना नागरिक अस्पताल का आधा दर्जन स्टाफ भी कोरोना के चपेट में आ गया है, जिसके चलते नागरिक अस्पताल में छुट्टी के दिन भी रैपिड टेस्ट के साथ साथ आरटीपीसी टेस्ट किए जा रहे हैं। नागरिक अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि वैक्सीन की दूसरी डोज देने का भी काम शुरू कर दिया गया है। कोरोना के मामले जिस तरह से करनाल में बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जिले में मंगलवार को 547 नए केस पॉजिटिव पाए गए और 307 मरीज ठीक हुए। करनाल सिविल सर्जन की रिपोर्ट के अनुसार जिले में अब तक कोरोना वायरस संक्रमण से संदिग्ध कुल 2,97,306 लोगों के सैंपल लिए गए, जबकि इनमें से 2,73,369 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और 20,630 मामले पॉजिटिव हैं, जिनमें से 201 मरीजों की मौत हो चुकी है। रायकुंडली के औद्योगिक क्षेत्र से मजदूरों के पलायन को लेकर सोनीपत ट्रक यूनियन की चिंता बढ़ गई है। मजदूरों के पलायन से ट्रक यूनियन के लोडिंग कारोबार पर असर पड़ रहा है। मजदूरों के बिना फैक्ट्रियों में मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग बंद होने से ट्रक मालिकों को काम नहीं मिल रहा है। काम न मिलने के कारण सोनीपत ट्रक यूनियन से ट्रकों की संख्या में कमी आई है। ट्रक यूनियन की रोजी रोटी खतरे में पड़ रही है। यूनियन ने सरकार से ट्रक की 10 साल की मियाद बढ़ाने की मांग की है। रेवाड़ी के खरकड़ा गांव में सोमवार को एक 60 वर्षीय महिला आरोग्य सेतु ऐप पर पंजीकरण के बाद टीका लगवाने नहीं जा पाई, लेकिन टीका लगवाने का मैसेज बधाई के साथ और ऑनलाइन वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी पहुंच गया। और अब अस्पताल का कहना है कि ये गलती से हुआ। खरकड़ा निवासी प्रकाश यादव ने शिकायत में लिखा कि वो रविवार को उन्होंने अपनी माता को कोरोना वैक्सीन के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप पर पंजीकरण कराया था। सोमवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धारूहेड़ा वैक्सीन सेंटर पर नहीं जा सके। दोपहर में उन्हें मोबाइल पर संदेश मिला कि आपको सफलतापूर्वक वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिए लिंक भी भेजा गया। उन्होंने लिंक से सर्टिफिकेट डाउनलोड किया तो हैरानी भरी जानकारी मिली। सोनीपत के रायकुंडली से मजदूरों का पलायन का असर अब ट्रक यूनियन पर भी देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्री में मजदूरों के न होने से मैन्युफैक्चरिंग से लेकर लोडिंग का कारोबार प्रभावित हो रहा है, जिससे ट्रक मालिकों और ड्राइवरों की रोजी रोटी पर खतरा मंडराने लगा है। हालांकि ट्रक यूनियन को 15 दिन के लिए गेहूं की फसल के उठान में थोड़ी उम्मीद जरूर नजर आ रही है। 15 दिन बाद वो क्या करेंगे, इसका डर भी उन्हें सता रहा है। दूसरी ओर नए व्हीकल एक्ट से भी ट्रक मालिक परेशान हैं, जिनके तहत 10वें ट्रक की मियाद खत्म होने का प्रावधान है। बल्लभगढ़ में जैसे जैसे कोरोना बढ़ रहा है, वैसे वैसे महंगाई भी बढ़ रही है। फलों के दाम आसमान छूने लगे हैं। मंडी के फल विक्रेताओं का कहना है कि कोरोना अपने पैर पसार रहा है और इसी के चलते फल महंगे हो रहे हैं। जो कीवी पहले 30 रुपए की थी, वो अब 60 रुपए की हो गई है। इसी के साथ नारियल पानी पहले 35 का था, अब 60 रुपए का हो गया। जो अनानास पहले 60 रुपए का था, अब 100 रुपए का हो गया है।
कोरोना मरीजों को दिए जाने वाले फलों के दामों में भी निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। खासकर मौसमी, नारियल पानी और कीवी जैसे फलों में रोजाना बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 3 दिनों में इन फलों के दाम 2 गुना बढ़ गए हैं। और इसी बीच दुकानदारों का कहना है कि डिमांड बढ़ी है, जिस वजह से बाहर से आने वाले इन फलों के दाम भी रोजाना बढ़ रहे हैं। पंजाब हरियाणा सीमा पर स्थित गुहला चिकाक गांव मोहम्मदपुर के मंदिर में सरकार के आदेशों के सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बिना एसडीएम की अनुमति के विशाल मेले का आयोजन किया जा रहा है। कोरोना काल में शिक्षण संस्थानों को हरियाणा सरकार ने बंद करने के आदेश दिए हैं, लेकिन बावजूद इसके फतेहाबाद में निजी कोचिंग संचालक आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। एसपी के आदेश के बाद फतेहाबाद में पुलिस ने कई जगहों पर कोचिंग सेंटरों में जाकर चेकिंग की। फतेहाबाद के मॉडल टाउन क्षेत्र के आईसीएस कोचिंग सेंटर पर बच्चों को कोचिंग दी जा रही थी। पुलिस ने कोचिंग सेंटर संचालक को चेतावनी दी है कि अगर उसके द्वारा दोबारा बच्चों को कोचिंग सेंटर में बुलाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शिक्षा विभाग द्वारा तीसरी से 8वीं कक्षा के छात्रों का वार्षिक परीक्षा परिणाम अवसर ऐप पर अपलोड किया जाएगा, जबकि पहली और दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों के अभिभावकों को फोन कर परीक्षा परिणाम की जानकारी दी जाएगी। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के वार्षिक परीक्षा परिणाम को लेकर शेड्यूल जारी कर दिया है। कोरोना संक्रमण बढ़ने के चलते स्कूलों में 30 अप्रैल तक सभी कक्षाओं के वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने गदर पार्टी का स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर टिकरी बॉर्डर और पकोड़ा चौक पर हजारों की संख्या में किसान एकत्र हुए। इस दौरान किसानों ने कोरोना टेस्ट और वैक्सीनेशन कराने से इनकार करते हुए कहा कि किसान बीमार होता है तो दवाई बूटी से ठीक हो सकता है। भाकी उग्राहा के नेता ने कहा कि किसानों की देखभाल के लिए पंजाब और हरियाणा के डॉक्टर साथ हैं। उन्होंने सरकार पर कोरोना की आड़ में कॉरपोरेट नीतियां लागू कराने का भी आरोप लगाया। पावर लिफ्टिंग में यमुनानगर की बेटी इंटरनेशनल प्रतियोगिता में पोलैंड में हिस्सा लेंगी। वेट बढ़ाने के लिए जिम गई थी दीप्ति और धीरे धीरे पावर लिफ्टिंग में हाथ आजमाया और अब नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल जीत अब पोलैंड में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने जा रही हैं। कोरोना काल के दौरान सरकारी अस्पताल रादौर में अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों की सेवा करने वाले आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने ठेकेदार पर मनमानी कर परेशान करने का आरोप लगाया। कर्मचारियों ने बताया कि ठेकेदार उन्हें रादौर सरकारी अस्पताल से जिले के दूसरे अस्पताल में बदली कर परेशान कर रहा है, जिससे नाराज आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रादौर परिसर में नारेबाजी की। धरना प्रदर्शन कर रहे एक आउटसोर्सिंग कर्मचारी संदीप कुमार ने बताया कि कोरोना काल में ठेकेदार कर्मचारियों की नौकरी छीन रहा है। साथ ही बताया कि बहुत से कर्मचारियों को परेशान करने के उद्देश्य से 50 किलोमीटर दूर बदला जा रहा है ताकि कर्मचारी परेशान होकर खुद ही नौकरी छोड़ दें। नांगल चौधरी शहर में जगह जगह दुकानदारों ने सामान रखकर अतिक्रमण कर रखा था, जिसको लेकर आज नगर पालिका के अधिकारियों ने शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। अभियान के दौरान दुकानदारों में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर दोबारा किसी ने अतिक्रमण करने की कोशिश की तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भवानीखेड़ा के बस स्टैंड से एक 5 साल के बच्चे के अपहरण का मामला सामने आया है। बच्चे के परिजनों ने अपहरण की सूचना भवानीखेड़ा पुलिस को दी। अपहरण की सूचना मिलते ही डीएसपी हेडक्वार्टर वीरेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे। भवानीखेड़ा पुलिस सीआईए 1 और सीआईए 2 की टीमें बच्चे की तलाश में जुटी हुई हैं। आसपास के सभी पुलिस थानों को अलर्ट कर दिया गया है। अपहरण की घटना सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। अपहरण किया गया बच्चा गांव भैणी कुंगड़ का है। फतेहाबाद की सब्जी मंडी में उधार का सामान लेने को लेकर 2 गुटों में झड़प हो गई, जिसमें दोनों गुटों के लोगों ने एक दूसरे पर क्रेटों से हमला किया। कैथल पुलिस ने एक सौतेले पिता को गिरफ्तार किया है, जिसने अपने 7 महीने के बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी। यमुनानगर के गांव ईसोपुर में प्लाईवुड कर्मी की हत्या का मामला सामने आया। आपसी रंजिश के चलते कर्मी के साथ
उनके साथी ने ही सिर में डंडा मारकर उसे मौत के घाट उतारा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी रखवाया है और प्लाईवुड कंपनी के चौकीदार की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। भवानीखेड़ा के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में हुई हत्या मामले में पुलिस ने सोमवार देर शाम को 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों से घटना के दौरान इस्तेमाल की गई रॉड भी बरामद की है और उनके खिलाफ हत्या सहित दूसरी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि भवानीखेड़ा के वार्ड नंबर 6 के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के 40 फुट गहरे टैंक में रविवार सुबह एक 25 साल के युवक का शव मिला था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकाला और एसएफएल टीम समेत पुलिस टीम जांच में जुट गई थी। चरखेदादरी में रोडवेज के जीएम रवि छुड्डा को एक धमकी भरा पत्र भेजा गया। पुलिस को दी शिकायत में पत्र में 50 लाख की फिरौती मांगी गई है और फिरौती न देने पर जीएम और उनके परिवार को दिन दहाड़े गोलियों से भूनने की धमकी भी दी गई। बताया जा रहा है कि पत्र के आखिर में प्रधान बिश्नोई गैंग का नाम लिखा गया है। पूरे मामले को लेकर सिटी थाना पुलिस को दी शिकायत में जीएम रवि छुड्डा ने बताया कि उनके कार्यालय के एक कर्मचारी ने उन्हें एक लिफाफा लाकर दिया था। साथ ही बताया कि 15 अप्रैल को छुट्टी होने के कारण कर्मचारी इसे नहीं देख पाया। अब जब उन्होंने इसे चेक किया तो इसमें एक पत्र मिला। फिलहाल मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। देश में कोरोना से बिगड़ते हालात के बीच पीएम मोदी ने मंगलवार रात देश को संबोधित किया। पीएम मोदी देश में कोरोना से बिगड़े हालात समेत अन्य मसलों पर बात कर रहे थे। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर तूफान बनकर आ गई। पीएम मोदी ने सभी कोरोना योद्धाओं की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि बीते दिनों में जो कदम उठाए गए हैं उससे स्थिति को सुधारेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि देश में जागरूकता से लॉकडाउन से बचने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि देश को लॉकडाउन से बचाना है। राज्य सरकारें भी लॉकडाउन को अंतिम विकल्प समझें। पीएम मोदी ने बच्चों से आग्रह किया कि मेरे बाल मित्रों, घर में ऐसा माहौल बनाइए कि बिना काम और बिना जरूरी कारण लोग अपने घरों से बाहर ना निकलें। देश को लॉकडाउन से बचाना है। पीएम मोदी ने कहा कि देश में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी है और जरूरतमंद को ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। राज्यों को ऑक्सीजन पहुंचाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। सोनीपत में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। इसके बाद भी लोगों की लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली से सटे फरीदाबाद बॉर्डर पर सख्ती बढ़ा दी गई है। दरअसल दिल्ली में भी 26 अप्रैल तक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। वहीं दिल्ली से फरीदाबाद की ओर पैदल आने वालों पर भी रोक लगा दी गई है। जो लोग दिल्ली से फरीदाबाद में नौकरी करने या फिर किसी काम से आ रहे थे उन्हें भी रोका गया। आवाजाही करने वालों के पास अगर मूवमेंट पास नहीं है तो उन्हें आने की अनुमति नहीं दी जा रही है, जिससे दिल्ली जाने वालों को भी परेशानी हो रही है। भिवानी ट्रैफिक पुलिस के प्रभारी विक्रांत माइक हाथ में लेकर लोगों को मास्क लगाने और सामाजिक दूरी बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसके अलावा लोगों को मास्क भी वितरित किए जा रहे हैं। इंस्पेक्टर विक्रांत के अनुसार पहले लोगों को समझाया जा रहा है और उसके बाद अगर कोई लापरवाही करता हुआ पकड़ा जाएगा तो उसके चालान काटे जाएंगे। उन्होंने बताया कि जागरूकता ही एकमात्र उपाय है जिससे कोरोना को हराया जा सकता है और वहीं दुकानदारों ने भी इस पहल की सराहना की है। गुरुग्राम में गन पॉइंट पर लाखों की लूट का मामला सामने आया। सेक्टर 17-18 पुलिस थाना इलाके में लेक फॉरेस्ट वाहन कर्मी गाड़ी से आईसीआईसीआई बैंक में कैश जमा करवाने पहुंचा था, लेकिन तभी घात लगाए हथियारबंद बदमाशों ने गाड़ी चालक को मेन पॉइंट पर लेकर गाड़ी और तकरीबन 8 लाख कैश लूटा और फिर फरार हो गए। एसीपी उद्योग विहार की माने तो पुलिस नाकाबंदी के बाद वारदात में शामिल लुटेरे बदमाश लूटी गई गाड़ी पालम विहार छोड़कर मौके से फरार हो गए। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। राई में नेशनल हाईवे 44 पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। पेट्रोल की कीमतों में धीरे धीरे बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अप्रैल के महीने में लगातार सोने चांदी की कीमतें बढ़ रही हैं और यही नहीं, जानकार बता रहे हैं कि कीमतों में और उछाल की संभावना है।
मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल के 14वें सीजन का 13वां मैच काफी निराशाजनक रहा। टीम ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 6 विकेट से मैच गंवाया और उसके बाद कप्तान रोहित शर्मा पर जुर्माना लगाया गया है। लगातार 2 जीत से उत्साह से भरी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम बुधवार को वानखेड़े में होने वाले मैच में संघर्षरत कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ अपना विजयी अभियान जारी रखने के लिए उतरेगी। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के माता और पिता कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्हें रांची के प्लस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। कोरोना काल में सभी के लिए संकट की घड़ी है। इस संकट की घड़ी में किसी किसी के लिए मुश्किल और भी ज्यादा बढ़ रही है। टीवी इंडस्ट्री की बड़ी एक्ट्रेस हिना खान के जीवन में भी एक ऐसा दुख आ गया है कि जिसकी भरपाई शायद कभी ना हो पाए। हिना खान के पिता का निधन हो गया। जानकारी के अनुसार कार्डियक अरेस्ट की वजह से एक्ट्रेस के पिता का निधन हुआ है। एक्ट्रेस शूट के सिलसिले से बाहर थी और अब मुंबई में उनकी वापसी हो गई है। इमरान हाशमी का सॉन्ग लुट गए धूम मचा रहा है। गाने के 500 मिलियन व्यूज हो चुके हैं। गाने को जुबैन नौटियाल ने गाया है। दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी पर बन रही फिल्म न्याय पर रोक लगाने वाली याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की गई है। जानकारी देते ही याचिका सुशांत के पिता ने दाखिल की। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह अपने फैशन सेंस के लिए मशहूर हैं। रणवीर के कपड़े हमेशा ही लाइमलाइट में छाए रहते हैं और अब रणवीर सिंह के इन्हीं वार्डरोब कलेक्शन को एक यूजर ने रंग बेरंगी चिड़ियों से तुलना करते हुए मजेदार अंदाज में पेश किया है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।